कलमकारों का अपने विधानसभा क्षेत्र देवथर में नतमस्तक होकर हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये बड़ी प्रसन्नता है कि अभी गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में बेहतर सफलता प्राप्त हुई है। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे थे, लेकिन पूरे देश की निगाहें हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में टिकी थी। हर बुद्धिजीवी प्रत्येक राज्य का स्मरण करता था, अपने विचार के अनुसार उसकी व्याख्या करता था, लेकिन घूम फिर के टिक जाया करता था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वास्तव में लोकतंत्र बनाम अन्न की लड़ाई थी। जो हमारे विरोधी लोग उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक युद्ध में शिरकत कर रहे थे, उनका कार्यकाल भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। चारों तरफ अनाचार, दुराचार, हत्या, लूटपाट, तानाशाही, माँ बहनों की इज्जत मर्यादा पर घोर कुठाराघात हुआ है और तमाम ऐसे माफिया ताकतें उभरी हैं कि आम जीवन हाहाकार कर रहा था। ऐसे समय में दुनिया की आवाज़ बन चुके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो आज वर्तमान में विश्व में अपना एक अलग स्थान रखते हैं और नंबर 1 के लोकप्रिय नेता के रूप में उनका सम्मान और माने जाते हैं, ये सर्वे के अनुसार साबित हो चुका है। ऐसे माननीय मोदी जी का उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों में होने वाले चुनावों में मार्गदर्शन था और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्हें बुलडोजर मुख्यमंत्री के रूप से जाना जाता है, कि अन्याय के विरुद्ध न्याय दिलाने के लिए आम जनमानस को उन्होंने दिन रात एक काम किया। जो अन्यायी थे, आतताई थे, वो उनके भय से ऐसे बिल में घुसे कि ऊपर झांकने का साहस नहीं किया। जो अपराधी किस्म के लोग थे, उन्हें नष्ट नाबूद करने का काम माननीय योगी जी ने किया और उनके बड़े बड़ी हवेलियां जो अन्यायपूर्वक निर्माण की गई थी, उनको तबाह करके गरीबों का रैन बसेरा बनवा दिया गया। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने देवथर क्षेत्र की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विधायक जैसे हम तो यही कहेंगे कि मड़ई की कार्यकर्ता हो, देवथर क्षेत्र के विधायक हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री के आप दाहिने हाथ रहे हैं और आगे चल करके आप देवथर क्षेत्र के जनता के बीच में मंत्री बतौर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा। ये पार्टी की कृपा है मेरे प्रति कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया। ये काम करना पार्टी और संगठन के ऊपर है कि आने वाले दिनों में वो क्या करती है। ये जनभावना थी जो मैंने आपको कहा। हाँ। और देवथर क्षेत्र में स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी के साथ आप रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। लोगों की अपेक्षा आपसे हो सकती है, इसमें कोई खास बात नहीं। वो मेरे गुरु रहे राजनीतिक, उनके चरणों की सेवा मैं करता रहा सदैव और उन्हीं सेवा का परिणाम है कि आज मैं यहाँ हूँ। और तमाम योजनाएं देवथर क्षेत्र की अटकी पड़ी हैं। उन योजनाओं को श्यामलाल जी कितना आगे बढ़ाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की बहुत सी योजनाएं बंद पड़ी थी जी, और इस कोरोना काल में सरकार की स्थिति तो ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलके ये निवेदन किया
कि आपने मुझे अवसर दिया, त्योंथर ने आशीर्वाद दिया, लेकिन क्षेत्र में यदि विकास कार्य न होंगे तो मेरा क्या पार्टी की साख गिरेगी। तो कहीं चाहते क्या हो, हमने कहा विकास कार्य होना चाहिए, कहीं नाम बताओ। हमने उन्हें बताया कि चौरा घाट के निर्माण ये 2500 वर्ष से पड़ा हुआ है, 30 वर्ष से। कहीं ठीक, और त्योंथर का अस्पताल जो 100 बेड का है वो बहुत दिनों से खटाई में पड़ा है। कहीं ठीक है वो भी। और सड़कों के लिए बताया, पुलों के लिए बताया, और अभी 2 पुल पिछले साल दिए, 6 पुल अभी दिए, 1 सड़क दिए। हमारी पूरी सड़कें ठीक हो गई हैं। खांभा से ककरहा तक नहर के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, थोड़े ही दिनों में वो भी स्वीकृत हो जाएगी। इस प्रकार से सिंचाई की योजना, माइक्रो सिंचाई योजना, पहाड़ ऊपर 18 गांव हैं, वहां हमने कार्य प्रारंभ करा दिया है मुख्यमंत्री महोदय के कृपा से, और हमारा ये भी काम स्वीकृत हो जाएगा। जितने भी हमारे पुराने काम थे शेष और जनता के लोक हित में, वो सभी काम करीब करीब पूर्ण होने की स्थिति में है और आगे स्वीकृत भी होंगे। ऐसा भरोसा है। राजन भाई, बंसल न्यूज। बड़े ओहदे का दायित्व पार्टी देती है। हम पूरा जीवन पार्टी का काम करते रहे। हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं थी कि मैं भी कभी विधायक बनूंगा। ये असंभव था मेरे डिक्शनरी में। मैं सिर्फ काम करता था। परिस्थिति निर्मित हुई, संगठन ने इस बात को देखा और भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, संगठन ने मुझे अवसर दे दिया और त्योंथर क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे गढ़ी में, आप पत्रकारगण रहे वहाँ। भाषण देते देते उन्होंने ये कहा कि श्यामलाल मड़ई वाला कार्यकर्ता है, यदि ये आपके दरवाजे वोट मांगने जाएगा तो इसे 2-4 रुपए भी दे देना और वोट भी देना। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान मेरे संबंध में कहा। इस बात का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी अपने सब कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से माँ अपने बच्चों की देखभाल रख रखाव करती है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का रख रखाव करती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं अपने त्योंथर क्षेत्र की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त। स्मार्ट इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद बाबू झा।